देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला क्या स्टैटिक्स है, दूसरा काइनेमेटिक्स है, तीसरा क्या है डायनामिक्स है। स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स में हम लोग 3 पार्ट में क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। स्टैटिक्स हो जाएगा, काइनेमेटिक्स हो जाएगा, डायनामिक्स हो जाएगा। मैकेनिक्स में हम लोग जो स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, कोई भी वस्तु को स्थिर रख करके, कोई भी वस्तु को रेस्ट में रख करके उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स जो है तुम्हारा स्टैटिक में कोई भी वस्तु को रेस्ट में, जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे आप देखेंगे मैग्नेट, तो मैग्नेट को अगर हम स्थिर रखते हैं, ठीक है, मैग्नेट को अगर स्थिर रखते हैं, स्थिर रखने के बावजूद भी अगर किसी पार्टिकल को, किसी लोहा को अगर इसके पास लेके आएंगे तो लोहा क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। सेम अगर रहेगा तो तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या फिर मैग्नेट को अगर मैग्नेट के आसपास में लेके आते हैं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो स्थिर रह करके भी क्या करेगा, बहुत सारे कार्यों को क्या कर सकता है, कर सकता है। बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगा, वो सभी चीज़ को शो करेगा जब ये रेस्ट में रहेगा उसके बावजूद भी। ठीक है, तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स एक्चुअली जो है वो 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये हम लोग जब जाएंगे 12th क्लास में, तो 12th क्लास में जाने के बाद हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और वहाँ एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये चैप्टर हम लोग जाएंगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक चार्ज लेंगे, चार्ज को स्टैटिक रख करके, स्टैटिक में स्थिर रख करके वो क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह समथिंग जो भी चीज़ें हैं वो सभी जा करके हम लोग जाके स्टडी करेंगे क्लास 12th में, जो स्टैटिक्स ब्रांच है उसमें जा करके। ठीक है, हम लोग 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 11th में तुम्हारा ए भी रहेगा और डायनेमिक्स भी रहेगा। ठीक है, तो 11th में हम लोग ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों चैप्टर्स को, दोनों सब ब्रांच को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टैटिक में क्या करना, रेस्ट में रख करके चीज़ों को पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे। जब मोशन में रखेंगे तब उसको क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु को मोशन में रखते हैं तो मोशन में रखने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, अब मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा काइनेमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ मोशन होगा बट मोशन का कारण नहीं पता चलेगा। काइनेमेटिक्स में मोशन, जैसे मान लो हम हैं, अब हम चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, मेरा तो मोशन हो रहा है, हम गति कर रहे हैं, बट मेरा जो है वो किस वजह से मेरा गति हो रहा है, इसमें तुम्हारा काइनेमेटिक्स में पता चलने वाला नहीं है। यानी मोशन तो होगा लेकिन मोशन का काउज पता चलने वाला नहीं है, किस में, काइनेमेटिक्स में। बट डायनेमिक्स में क्या है, डायनेमिक्स में मोशन भी पता चलेगा और मोशन के काउज क्या है, मोशन का काउज क्या है, तो काउज के बारे में भी पता चलेगा डायनेमिक्स में। मतलब मोशन तो हो रहा है लेकिन मोशन किसके वजह से हो रहा है। जनरली जैसे देखो सुनो, जैसे अगर पूछेंगे काइनेमेटिक्स में पढ़ना है तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिर रहा है, ये मोशन हो रहा है, लेकिन इस मोशन हो रहा है, मोशन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, समथिंग चीज़ें, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो सभी चीज़ कहाँ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। लेकिन डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो डायनेमिक्स में ये जो मोशन हुआ, ये मोशन किसके वजह से हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और फोर्स की वजह से ही ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका कारण, मतलब मोशन का कारण हम लोग जो जानेंगे वो कहाँ जानेंगे, डायनेमिक्स में जानेंगे। ठीक है, तो मोशन का काउज हो जाएगा, इसमें तुम्हारा टाइम, इसके बारे में हम लोग जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जाकर के डायनेमिक्स में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट या मोशन के कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ब्रांच में। ठीक है, मैकेनिक्स किसका ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी रेस्ट या मोशन के कंडीशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला का नाम है स्टैटिक्स, दूसरा का काइनेमेटिक्स और तीसरा का डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी वस्तु को रेस्ट में रख करके वो चीज़ें क्या क्या कर सकता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे। काइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे, वस्तु जब मोशन करेगा तो मोशन के बाद चीज़ें क्या क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो ये सभी चीज़ जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, इसका डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स क्या है, मोशन तो पढ़ेंगे ही, डायनेमिक्स में मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के साथ साथ मोशन का कारण भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मोशन एक्चुअली हो किसके वजह से रहा है, तो वो चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जाकर के डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके क्या कर लेना, नोट कर लेना, बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। ठीक है,
अब देखो सुनो, हम लोग एक्चुअली 11th में जो पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ रहे होंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, मोशन इन ए प्लेन। ये दोनों चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में, ठीक है। इसमें डायनेमिक्स में भी हम लोग कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, इट इज, ठीक है। ये सभी चैप्टर जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, आप लोग पता होगा कि यूनिट और मेजरमेंट हम क्या किए, कंप्लीट करवा चुके हैं। यूनिट मेजरमेंट के बाद जो दूसरा जो चैप्टर आता है उसका नाम क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन